हाय एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चन जो कि CBSE 2024-25 में पूछा गया है फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर्स। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 3 फ्रेंड्स A, B and C मूव आउट फ्रॉम द सेम लोकेशन O एट द सेम टाइम in 3 different directions to reach their destinations. They move out on straight paths and decide that A and B after reaching their destinations will meet up at C at his pre-decided this destination. Following straight paths from A to C and B to C in such a way that OA vector is small a vector, OB vector is small b vector, OC vector is 5 times A vector minus 2B vector respectively shown in the diagram. Based upon the above information, answer the following questions. तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? कंप्लीट द गिवन फिगर टू एक्सप्लेन देयर एंटायर मूवमेंट प्लान अलोंग द रिस्पेक्टिव वेक्टर्स। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें जैसे कि बताया गया था स्टेटमेंट में कि बी और जो ए है वो क्या है, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद, जैसे देखो यहाँ पे बी पहुंच चुका है यहाँ पर, ठीक है, ए जो है वो भी पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन पे। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सी पर आना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया कि एक तो डायग्राम को कंप्लीट करिए, ठीक है, और एक उनकी मूवमेंट को एक्सप्लेन करिए। चलिए, तो पहले मैं डायग्राम को एक बार कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ए क्या कर रहा है, ए ने जाना है सी पे, तो ये मैं ए और सी को ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। ये ए जो है सी पे चला जाएगा। फिर उसी तरह से बी जो है उसने भी सी पे जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बी को मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे सी से मिलाने की, ये हो गया, ठीक है। अब मूवमेंट क्या है, अब ए ने सी तक जाना है, तो अब डायग्राम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे ए ने अगर सी पे जाना है तो मैं ये डायरेक्शन दे दूँगा ए से सी तक जाने के लिए, और बी ने सी पे जाना है तो बी ये सी की ओर जाएगा, तो ये डायरेक्शन होगी बी से सी के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में एक तो डायग्राम हमने कंप्लीट करनी थी, वो हमने कर दी है। अब थोड़ा सा उसका प्लान बताते हैं। देखिए, ए अगर सी पे गया है, ठीक है, अब आप ध्यान से यहाँ पे सुनिए, तो मेरे को ए सी वेक्टर के लिए प्लान करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्रायंगल ओ ए सी में आप देखें और वहाँ पे आप लगाओ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, तो ये बनेगा आपका ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। कौन सा लॉ लगाया हमने? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं ए सी की मूवमेंट बना लूँगा, क्योंकि ए सी के बारे में पूछा गया, तो वो आ जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। तो ये फर्स्ट का मेरा हाफ ऑफ द पार्ट हो चुका है। अब इसी तरह से हमने बी सी के बारे में बताना है, क्योंकि बी भी क्या गया है, सी पे गया है लास्ट में, ठीक है। तो अब मैं चलूँगा ट्रायंगल ओ बी सी में, ठीक है। ट्रायंगल ओ बी सी में अगर मैं लगाऊँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मैं बोल सकता हूँ ओ बी प्लस बी सी क्या बनेगा, ओ सी। ओ बी प्लस बी सी क्या बनेगा, ओ सी। तो यहाँ पे ये सेम रीज़न आ गया। अब हमने क्या करना था, हमने करना था बी सी के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी सी को रखूँगा लेफ़्ट साइड में, और कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको भी मैं पैक कर देता हूँ। ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट के जो डिमांड थी वो सारी हमने पूरी कर दी है। ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर हमारे आ चुके हैं। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट को। फाइंड ए सी वेक्टर्स एंड बी सी वेक्टर। अभी तो ये वेक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। चलिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से इसमें ही वैल्यू फिल कर लूँगा, ठीक है। क्या था, ए सी वेक्टर क्या है, ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर मेरे को दिया हुआ था, ओ सी वेक्टर ये देखिए मेरे को दिया हुआ शुरू में, ये रहा ओ सी वेक्टर, ये रहा। चलो यहाँ से उठा लो,
OC वेक्टर है 5A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और मैंने उसमें से क्या करना है, OA वेक्टर माइनस करना है। OA वेक्टर क्या है, A वेक्टर, वो डायग्राम में से भी आप देख सकते हो। तो ये आएगा आपका आफ्टर सब्ट्रैक्शन 4A माइनस 2B वेक्टर। इसको भी मैं पैक कर देता हूँ। ये मेरा एक वेक्टर आ चुका है जो सेकेंड पार्ट में पूछा गया। अब एक पूछा गया था BC, तो इसके लिए मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। BC वेक्टर है वो है OC वेक्टर। OC क्या है, 5A माइनस 2B। उसमें से क्या माइनस करना है, OB वेक्टर। OB वेक्टर क्या दिया गया मेरे को, ये देखिए OB वेक्टर ये पड़ा हुआ है B वेक्टर। तो यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं क्लीन करके लिखता हूँ सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आएगा 4A वेक्टर, सॉरी 4A नहीं, 5A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। तो ये हमारा आ चुका है BC वेक्टर। ठीक है, पहला वेक्टर 4A माइनस 2B और दूसरा वेक्टर है 5A माइनस 3B। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट भी हो चुका है। अब थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं। इफ़ A डॉट B इज़ 1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथ साथ, ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ इसको लिखेंगे भी। क्या है, A डॉट B इज इक्वल टू 1, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ O टू A, तो डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब स्मॉल a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, 1, एंड दैट फ्रॉम O टू B इज़ 2 किलोमीटर। तो इसी तरह से OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्मॉल b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 2। अब क्या पूछा गया, देन फाइंड द एंगल बिटवीन OA एंड OB वेक्टर, ऑल्सो फाइंड A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ A डॉट B का, और मैं ये मान के चलता हूँ कि A और B के बीच में एंगल जो है, मान लो वो क्या है, थीटा, और थीटा हमें फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब A डॉट B की वैल्यू तो मैं यहाँ से लगा लूँगा, 1 मेरे को मिली है। यहाँ से मैग्नीट्यूड पड़े हैं मेरे पास, मैं यहाँ से लगा लूँगा। तो अब मेरा बड़ी आसानी के साथ कॉस थीटा आएगा और एक बढ़िया सी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये एंगल वाली हमने जो है डिमांड उसकी पूरी कर दी। सेकंड पार्ट अब हम ये करने वाले हैं। अब ये क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B। A का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1, B का मैग्नीट्यूड है 2, थीटा अभी हमने निकाला है, तो ये आएगा 2 इंटू √3/2 विच इज़ √3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा थर्ड का A पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं थर्ड का B पार्ट। इफ़ A वेक्टर इज़ दिस, ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है A वेक्टर, B वेक्टर भी कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A प्लस B एंड A माइनस B। इसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला एक बार समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड का जो B पार्ट, ठीक है। A वेक्टर जो है, A वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और B वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में j माइनस k, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर हमने यूनिट वेक्टर ढूंढना है, इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, A प्लस B और A माइनस B के, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके बीच अगर हमने, उनके ऊपर अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें उन दोनों की करवानी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट। तो A प्लस B जो है और A माइनस B जो है, इसकी करवानी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसी के मैग्नीट्यूड से। जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर आएगा, उसके मैग्नीट्यूड से हमें नीचे
डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा और हम बारीकी में चलें तो वहाँ पे सिर्फ एक यूनिट वेक्टर नहीं होगा, 2 यूनिट वेक्टर होंगे। तो मैं अगर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताऊँ, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि 2D में 3D की बात करना। तो जैसे मान लो ये ए और बी वेक्टर्स हैं, कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, इनके ऊपर अगर आप यूनिट वेक्टर ढूंढो तो भाई एक यूनिट वेक्टर तो आएगा ये, मतलब आप बोल सकते हो कि स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगा, और एक यूनिट वेक्टर जो है वो स्क्रीन के अंदर चला जाएगा। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि देयर विल बी 2 पॉसिबल यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे इसीलिए मैं लगा रहा हूँ प्लस माइनस। तो ये फॉर्मूले पे हम अभी काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बनाऊँगा अभी पहले ए प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर आप करोगे तो इन दोनों को ये आ जाएगा 2i, जे कैंसिल हो गया और बन गया 3k बन गया। अब इन दोनों की करिए आप सब्ट्रैक्शन, 2i माइनस 2j और क्या है प्लस का 5k। अब जैसे मैंने कहा था कि इनकी मेरे को करनी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी की करनी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के। अब ए प्लस बी वेक्टर जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखो 2 0 3, ए माइनस बी लिखो 2 माइनस 2 5। इसका हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट नेम लिख लेते हैं, लेट इट बी स्मॉल सी वेक्टर, ठीक है। इसको करते हैं डिटर्मिनेंट को ओपन, तो ये आ जाएगा 6 10 माइनस 6 4 माइनस 4, ठीक है। 6i माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ गया। तो अब मैं फॉर्मूले को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, क्योंकि हमने उसको स्मॉल सी वेक्टर का नाम दिया ना बच्चों, तो यहाँ पे मैं ये वाला फिल करूँगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ठीक है, फिर फॉर्मूले में चलेंगे। ये 36 हो गया, ये 16 है, ये 16 है, ये बन गया 68 का अंडर रूट, और वो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 70। तो अब यूनिट वेक्टर बोला है तो मैं लिखूँगा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। पॉसिबल 2 हैं तो आप कोई भी एक लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इस, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम पढ़ते हैं एक बार स्टेटमेंट देखिए, वहाँ पे ये देखिए यूनिट वेक्टर बोला गया है, तो आप एक कोई भी फाइंड आउट करके दे। अगर वेक्टर्स बोला गया होता देन यू मस्ट पुट प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और नीचे है 2 रूट 17। अब आप इनको सेपरेट कर दो, 6 अपॉन 2 रूट 17i कैप, 4 अपॉन 2 रूट 17 जे कैप माइनस 4 अपॉन 2 रूट 17 के कैप। अब थोड़ी सी कैंसिलेशन करो तो ये है 3 अंडर रूट नीचे, मतलब अंडर रूट 17 आई कैप, यहाँ पे 2 बाय अंडर रूट 17 जे कैप और 2 बाय अंडर रूट 17 के कैप। तो इस तरह से हमारा ये वाला केस स्टडी जो है यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में जो केस स्टडी का खजाना चल रही है, इसमें सारे आपको केस स्टडीज़ मिलेंगे, CBSE पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। और अगर आपने नए केस स्टडीज़ ट्राई करने हैं तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगी फ्रेश एंड न्यू प्लेलिस्ट फॉर +2 केस स्टडीज़, ठीक है। तो वहाँ पे आप वो वाले नए केस स्टडीज़ को देख सकते हो। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आपका केस स्टडीज़ का जो है फियर डे बाय डे कम हो रहा है, ठीक है, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं
और आपका केस स्टडी जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में बड़े सेटिस्फैक्ट्री वे में अटेम्प्ट हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।